ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। 16वें दिन की कथा में तृतीय स्कंद 13वां अध्याय शुरू करते हैं। वराह भगवान के अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, श्री मैत्रेय जी से सृष्टि का विस्तार सुनकर विदुर जी इस प्रकार बोले, हे मैत्रेय जी, ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न स्वयंभू मनु तथा उनकी पत्नी शतरूपा ने फिर क्या किया? आप त्रिकालज्ञ हैं, जब मुझे समझाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा। विदुर जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब स्वयंभू मनु तथा शतरूपा का जन्म हो गया, तब वे दोनों नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी से बोले, हे पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। हमें क्या आज्ञा है? आपकी प्रसन्नता के लिए हम कौन सा कार्य करें? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी आज्ञा से अपनी भार्या से संतान उत्पन्न करो तथा धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करो। तुम प्रजापति हो, जग पुरुष भगवान की प्रसन्नता के लिए जग करो। मनु जी बोले, हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी नहीं है, वह प्रलयकालीन जल में निमग्न है। आप उसे बाहर निकालने का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपने पुत्र स्वयंभू मनु के वचन सुनकर ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए विचारधारा में डूब गई तथा जल में डूबी हुई पृथ्वी के उद्धार का उपाय सोचने लगे। उसी क्षण उन्हें एक छींक आई और उनकी नासिका छिद्र से अंगुष्ठ प्रमाण का एक प्राणी बाहर आ गिरा। वह ब्रह्मा जी तथा स्वयंभू मनु, मरीचि आदि मुनिगुणों को देखते देखते ही पर्वताकार हो गया और शूकर के रूप में गुरगुर की दवनी करके गर्जने लगा। उस महामाया ब्रह्मा भगवान की गुरगुराहट सुनकर अपने पुत्रों सहित ब्रह्मा जी भी अति प्रसन्न हुए और वेद मंत्रों से सब मिलकर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा भगवान पहले आकाश में उड़ गए और फिर अपने कठोर शरीर, त्वचा, कड़े कड़े रोम, सफेद दाढ़ों तथा नेत्रों से चारों दिशाओं को कंपायन करने लगे। मेघ पुंजों को खूरों से छितराने लगे और सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाने लगे। उनका स्वरूप बड़ा क्रूर तथा भयंकर था, किंतु अपनी स्तुति सुनकर बड़ी सौम्य दृष्टि से उन मुनिगणों की ओर देखकर प्रलय काल के उस अथाह जल में कूद पड़े। जल को चीरते हुए रसातल में पहुंचे और वहां से जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से बाहर निकले। पृथ्वी को दांत पर रखकर लाते हुए देखकर आदि दैत्य हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा भगवान को ललाटकर गदा प्रहार किया। तब ब्रह्मा भगवान ने उस दैत्य को इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। तब नीलवर्ण ब्रह्मा भगवान पृथ्वी को अपने दांत पर रखकर जल से बाहर निकले। उस समय ब्रह्मा, मरीचि आदि मुनियों को यह निश्चय हो गया कि भगवान ने पृथ्वी के उद्धार के लिए अवतार धारण किया है। तब वह उन जग पुरुष भगवान की इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। ऋषिगण बोले, हे जगपति, आपको नमस्कार है। आप जग रूप है। आपने डूबी हुई पृथ्वी को जल में से बाहर निकालने के लिए यह अवतार धारण किया है। आपकी त्वचा से गायत्री आदि शांत रोगों से कूटा, नेत्रों से घृत तथा 4 चरणों से रीति बीजों के कर्म प्रकट हुए हैं। आपके मुखों से श्रक, नासिका से श्रुवा, उदर से जज्ञे पात्र, मुख से ब्रह्म पात्र, शिद्र से सोम पात्र प्रकट हुए हैं। हे ईश, आपके चवाने से अग्निहोत्र तथा अवतार ग्रहण करने से दीक्षा, गर्दन हिलाने से 3 इष्टियां तथा दाढ़ों से दिशांत सृष्टि उत्पन्न हुई है। आपकी जीवा महावीर नाम का कर्म है। सिर होम रहित अग्नि है। प्राण इष्ट का चयन है। वीर्य सोम है। आपका बैठना प्रांत्य, मध्य तथा सायंकाल के 3 समय है। आपके 7 धातु अग्निष्टोम, अत्यनिष्टोम, उकत, षोडशी, वाजपया, ऋतिराज और आप्तोरियम नाम के 7 जंग है। शरीर के जोड़ 70 है और इस प्रकार आपका संपूर्ण शरीर जगमय है। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आपने अपनी पत्नी जगत माता पृथ्वी को रसातल से ऊपर लाकर जल पर स्थापित किया है। यह सब कार्य आपने लीला से ही किया है। आपके गर्दन के रोमों के फरफराने से जो शीतल बूंदे हम लोगों पर घिरी है, उससे हम जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी मुनिगण अति पवित्र हो गए हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, उन मुनिगणों की इस प्रकार स्तुति सुनकर ब्रह्मा भगवान लीला पूर्वक रसातल से लाई हुई पृथ्वी को जल के ऊपर रखकर अंतर्धान हो गए। हे विदुर जी, जो पुरुष भगवान की इस पवित्र कथा को भक्ति पूर्वक सुनता जा सुनाता है, उससे भगवान शीघ्र ही अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं।
14वां अध्याय, दीति के गर्भ धारण करने की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मित्रा जी के मुख से शुक्र रूपधारी ब्रह्मा भगवान के अवतार की कथा सुनकर विदुर जी को और हरि कथा सुनने की इच्छा हुई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर मित्रा जी से पूछा, हे मित्रा जी, आदि दैत्य हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ तथा उसकी मुठभेड़ भगवान से किस प्रकार हुई। श्री मित्रा जी बोले, हे विदुर जी, आपका जय प्रश्न अति उत्तम है। एक बार यह कथा देवताओं ने भी ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब ब्रह्मा जी ने उनको इस प्रकार सुनाया। एक समय मरीचि नंदन कच्छप जी जग पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति देकर उनकी आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर एकांत में बैठे थे। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दीति काम उत्तर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कच्छप जी के निकट गई। दीति ने कच्छप जी से अनेक प्रकार के मीठे वचनों से रमण करने के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। तब कच्छप जी ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा के अनुसार अवश्य तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु अब एक काल प्रहर ठहरो। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत राक्षस तथा जोगों को लेकर बैल पर चढ़े हुए विचरते हैं, इसलिए वे तुम्हारे देव शंकर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। यह समय संतान उत्पन्न करने का नहीं है, संसार मेरी निंदा करेगा। इस समय तो संध्या बंदन, भगवत पूजन आदि करना चाहिए। जो पुरुष इस समय पिशाचों का आचरण करते हैं वह नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी उस काम उत्तरदीति ने निर्लज्ज भाव से कच्छप जी के बस्तर पकड़ लिए। तब कच्छप जी ने देव इच्छा को प्रबल समझकर देव को नमस्कार किया और दीति की इच्छा पूर्ण की। फिर शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्मा रूप गायत्री का जप करने लगे। दीति ने गर्भ धारण करके कच्छप जी से जब प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, भगवान भूतनाथ मेरे अपराध को क्षमा करे और मेरा जय गर्भ नष्ट न करे। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वह मेरे बहनोई है, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। श्री मित्रा जी बोले, हे विदुर जी, प्रजापति कच्छप जब संध्या बंदन आदि से निवृत्त हुए तब उन्हें अपनी पत्नी को अपने संतान के हित के लिए थर थर कांपती हुई और प्रार्थना करती हुई देखा। तब कच्छप जी बोले, दीति, तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुम्हारा चित्त काम वासना में लिप्त था। तुमने असमय में भोग किया है। अंत्य तुम्हारी कोख में महाभयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोगों को अपने अत्याचारों से निपराध प्राणियों को कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु तथा स्त्रियों को कष्ट देंगे। तब भगवान कुपित होकर उनका वध करेंगे। दीति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्र का वध भगवान के हाथ से ही हो, ब्राह्मण के शाप से ना हो, क्योंकि ब्राह्मण के शाप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है। कच्छप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती एक ऐसा सत्पुरुष होगा जो जग पुरुष भगवान को प्रसन्न करके तुम्हारे जश को उज्जवल करेगा। वह बालक भागवत साधुजनों की सेवा करने वाला तथा काल को जीतकर भगवान का पार्षद होगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कच्छप जी से मुख से भागवत पुत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दीति को अति प्रसन्नता हुई और अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सब खेद दूर हो गया। 15वां अध्याय, जय विजय हरिदास को सनकादिक दियो शाप, जायो दुष्ट भूलोक में भोगो तीनों ताप। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, दीति ने कच्छप जी के वीर्य को धारण करके 100 वर्ष तक अपने उदर में ही रखा, क्योंकि वह देवताओं को कष्ट नहीं देना चाहती थी। उसे डर था कि मेरे पुत्र देवताओं से शत्रुता करेंगे। दीति के गर्भ धारण करने से उसका तेज तीनों लोगों के प्रकाश को क्षीण करने लगा। सभी देवतागण तथा लोकपाल तेजहीन से हो गए। सूर्य का तेज निस्तेज होने से चारों ओर अंधकार छा गया। जय देखकर देवतागण अति डरे हुए और ब्रह्मा जी के निकट जाकर उनसे इसका कारण पूछने लगे। देवता लोग बोले, हे जगत पिता, आपने ही इस जगत की उत्पत्ति की, आप चतुर्मुख हो, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सबके नियंता, रचिता तथा स्वामी है। दीति का गर्भ कर्मश बढ़कर संपूर्ण लोगों को निस्तेज कर रहा है, इसका क्या कारण है? कृपा करके हमको बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वज सनक, सनंदन, सनातन तथा सनातन कुमार संपूर्ण लोगों से विरक्त होकर शुद्ध चित्त से भगवान विष्णु के दर्शनार्थ बैकुंठ धाम में गए। वहां पर श्री नारायण शुद्ध सत्व स्वरूप से विराजमान रहते हैं। उस बैकुंठ धाम में ने श्रेयस नाम का अति सुंदर वन है। वहां पर संपूर्ण रीतियों शोभामन है। गंधर्व लोग अपनी प्रेत आत्माओं के साथ वहां भगवान के गुणगान करते हैं। अप्सराएं नृत्य व कीर्तन करती है।
सरोवर से सुंदर सुगंधित मकरंद की मधुर गंध चित्त को आकर्षित करती है। ब्राह्मण गूंज कर हरि कथा गायन करती है। संपूर्ण पक्षी मधुर स्वर से कलरव करते हैं। तुलसी की गंध भगवान के श्री विग्रह से स्पर्श करने के कारण अति आदरणीय है। वहां पर अनेक प्रकार के पुष्प राशि विकसित है। वह तुलसी के विशेष आदर को देखकर भी उनसे कोई ऐश्वर्य नहीं करते। वहां द्वेष, द्वंद, मद, मत्सर, काम आदि का कोई नाम भी नहीं है। संपूर्ण प्राणी भगवान में चतुर्भुज स्वरूप है। उनके श्री विग्रह भी भगवान के ही अति समान है। अति सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी हरि की सेवा में लीन रहती है। उनके नुपुरों की झनकार तथा हाथ का कमल संपूर्ण विश्व को मोहित करता है। ऐसे वैकुंठ धाम में जब बेचारे ऋषिगण भगवान के दर्शन की लालसा से पहुंचे, तब 6 ड्योढ़ियों पार करके 7वीं पर जय विजय नाम के भगवान के पार्षदों ने उन्हें रोक दिया। वह पार्षद चतुर्भुज स्वरूप श्याम वर्ण आभूषणों से अलंकृत शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि से सुशोभित थे। उन द्वारपालों की इस बर्ताव से क्रोधित होकर उन चारों मुनियों ने, जो आजू में सबके पूर्वज होने पर भी 5 वर्ष के बालक के समान थे और जो दिगंबर वृत्ति में थे, ललकार कर कहा, अरे मूर्खो, हम तो भगवान के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम उन्हीं देवादि के देव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? वह जगत पिता होने के कारण हमारे भी पिता है। अरे द्वारपालो, तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो। तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांति में है। तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। भगवान का कोई शत्रु नहीं है। फिर किस शंका से हमें रोक दिया? तुमने किस डर की कल्पना करके भगवान के दर्शनों से हमें विमुख कर दिया? तुमने वेद बुद्धि के कारण ही ऐसा की है। इसलिए तुम वैकुंठ धाम के रहने योग्य नहीं हो। अब तुम जहां से निकलकर पापमय जोनियों में जाकर काम, क्रोध, लोभ सताता है, जाओ और अपने इस पाप का फल भोगो। सनकादि के इस घोर शाप को सुनकर वह दोनों पार्षद अति भयभीत होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और बोले, हे मुनीश्वरों, आपने कुतार्थ कर दिया, हमारे मद को दूर किया, किंतु हमारे पर जय कृपा अवश्य कीजिए कि हम किसी भी जोनी में जाने पर भगवान की स्तुति ना भूलें और मोह को प्राप्त ना होवे, क्योंकि यह दोनों ही मोक्ष पद के शत्रु है। जब भगवान कमल नाभि को पार्षदों के शाप देने का तथा सनकादि के आगमन का पता चला, तब वह संभव सनकादि के स्वागत के लिए लक्ष्मी सहित पधारे। जब मुनिगणों ने देखा कि भगवान श्री वैकुंठ धाम अपने संपूर्ण पार्षदों तथा लक्ष्मी जी सहित संभव पधारे हैं, वह उनके श्री विग्रह की शोभा को देखकर भगवत भक्ति के उद्रेक में विभोर हो गए। भगवान के पार्षद उनके ऊपर श्वेत छत्र तथा श्वेत जबर जुला रहे हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, गले में वैजयंती माला शोभामन है, रतन जटित दिव्य आभूषणों से सुसज्जित है। उनके सौंदर्य के सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी फीका पड़ रहा था। तुलसी की माला कंठ में धारण किए हुए थे। तुलसी की मंजरी की गंध को लेकर बाजू बह रही थी। भगवान का मुख नील कमल के समान विकसित था। उनकी जान की अनुभव थी, जिन्हें देखकर सनकादिक मुनीश्वर ज्ञानानंद प्राप्त करके ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। तब सनकादिक जी बोले, हे अनादि, आप ही इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं। आपने ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके इस विश्व की रचना की। हम वैसे हृदय में आपके दर्शन निरंतर करते रहते हैं, किंतु साक्षात दर्शन आज ही हुए हैं। आपके सुगुण साकार दर्शनों की उपलब्धि से हमें अति आनंद प्राप्त हुआ। आपके दर्शनों के लिए बड़े बड़े जोगीजन देवतागण तरसते हैं। उन्हीं भगवान का साक्षात प्राप्त करके हमारे नेत्रों को अति सुख प्राप्त हुआ है। हम आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। 16वां अध्याय। जय विजय वैकुंठ से गिरे भूमि पर आए, 3 जन्म राक्षस भये, ब्रह्मा शाप को पाए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, सनकादिक मुनीश्वरों की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान श्री नारायण अति प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश्वरों, यह जय विजय नाम के पार्षद है। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण करके आपका जय अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं, इस कारण इन्होंने केवल आपकी ही अवज्ञा नहीं की, इन्होंने मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम ही किया है। इन मेरे अनुचरों ने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया, उस तिरस्कार को मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अंत में आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। हे मुनीश्वरों, मेरे पवित्र सुयश रूपी अमृत में पापी से पापी भी गोता लगाकर पवित्र हो जाता है। इसी कारण मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। लेकिन जब पवित्र सुयश आप लोगों से ही मुझे उपलब्ध हुआ है, इस कारण जो कोई भी आपका अनादर करेगा, वह चाहे मेरा संभव अंग ही क्यों ना हो, उसे भी मैं तुरंत काट कर फेंक दूंगा। हे मुनीश्वरों,
मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ। इसी कारण मेरी चरण राज्य को सारे पापों को नष्ट करने वाली पवित्रता प्राप्त हुई है। मुझे आप ही लोगों की कृपा से जय ईश्वर तत्व प्राप्त हुआ है, जिसके कारण जय लक्ष्मी जी भी मुझे नहीं त्यागती। जो ब्राह्मण अपने कर्मों के फलों को मुझे अर्पण करके निष्काम भाव से मेरी सेवा करते हैं, वे निरंतर लोक में सुख भोग कर मेरा दान प्राप्ति करते हैं। ब्राह्मण, गौ और अनाथ जय मेरे शरीर है। अविवेकी पुरुष ही इनको मुझसे भिन्न समझते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक मुनियों का क्रोध तत्काल उफड़े हुए दूध में जल के छींटे लगाने के समान शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वह अति आनंदित हुए और वह इस प्रकार हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप सबके स्वामी सर्वज्ञ तथा ब्रह्मा होकर भी आपने हमसे जय कहा है कि आप लोगों ने मुझ पर अति अनुग्रह किया है। इसका क्या अर्थ है? आप ब्राह्मणों पर दया करते हैं, इसी कारण लोक शिक्षा हेतु आप ब्राह्मणों को इतना मातम दे रहे हैं। वास्तव में तो आप ही ब्राह्मणों को तथा संपूर्ण विश्व के आराध्य देव हैं। आपकी कृपा से जोगीजन इस मृत्यु रूपी संसार समुद्र को सहज में ही पार कर जाते हैं, फिर अन्य कोई आप पर क्या कृपा करेगा। भक्तजन आपके चरणों की तुलसी को धारण करके संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी जी सदा आपकी सेवा करती है। आप अनंत है, अनादि है। हम लोग तो क्या, हमारे पिता भी ब्रह्मा जी भी आपके तत्व को प्राप्त नहीं कर सके। आप धर्म की मर्यादा को रखने के कारण ही ब्राह्मणों के लिए इतना आदर देते हैं। यदि आप ही ऐसा न करेंगे तो धर्म की मर्यादा जो कल्याण का मार्ग है नष्ट हो जाएगी। हे नाथ, आप जो उचित समझे उन द्वारपालों को दंड दे अथवा पुरस्कार दे। हमें कोई भेदभाव नहीं है। हमने इन निपराध पार्षदों को क्रोध के वश में शाप दे दिया, इसके लिए हम क्षमा जांचना चाहते हैं। आप हमें सहस्र उचित दंड दें। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिगणों, मेरे पार्षदों को आपने जो शाप दिया है वह सब मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। जय अवश्य ही इस दंड के बाकी है। जय दैत्य जोनि में जाकर मेरे द्वारा इनका सहार होगा, तब जय शीघ्र ही मेरे इस दान को लौट आवेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, भगवान नारायण के यह वचन सुनकर वह मेरे मानस पुत्र अति आनंदित हुए और भगवान की परिक्रमा करके गुण गाते हुए वहां से चले गए। तब भगवान नारायण अपने उन दोनों अनुचरों से बोले, तुम लोग जाओ, निर्भय हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सर्वशक्तिमान होने पर भी ब्राह्मणों के शाप को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा करने पर धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होता है और बारंबार मेरे भक्तजनों का तिरस्कार करने का साहस बढ़ता है। इस समय जब मैं जोग निंद्रा में था, तब तुमने प्रवेश करते हुए लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था। उन्होंने तुम्हें उसी समय शाप दे दिया था। तुम लोग दैत्य होकर मुझसे शत्रु भाव रखोगे और तुम्हारा ध्यान सदा शत्रु भाव से मेरी ओर ही रहेगा। इस कारण तुम फिर मेरे द्वारा सहार को प्राप्त होकर मेरे धाम में चले आओगे। इतना कहकर भगवान अपने श्री संपन्न बैकुंठ धाम को चले आए और जय विजय श्रीहीन होकर बैकुंठ धाम से गिरने लगे। जय देकर बैकुंठ निवासियों में अति घबराहट उत्पन्न हुई। वह दोनों असुर ही दीति के गर्भ में विराजमान है। इसी कारण संपूर्ण विश्व का तेज फीका पड़ गया है। भगवान की ऐसी ही इच्छा है। उनकी माया को कोई भी नहीं जान सकता। अब इस विषय में कोई विचार करने से कोई लाभ नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।